अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मौज़म गज़नवी और आप लोग दिख रहे हैं उर्दू लाइट। वीडियो बनाना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि तूफ़ान आने वाला है। आज से कुछ दिन पहले बे ऑफ बंगाल के अंदर एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसे गुलाब साइक्लोन का नाम दिया गया। वो हिट जो है कराची को नहीं करता, लेकिन उसके असरात जो है कराची समेत पूरे सिंध भर में और बलूचिस्तान में आते हैं, जिसकी वजह से कराची में शदीद बारिशों का इम्कान था और है अभी भी। कहा यह जा रहा था कराची में जो है वो मंगल से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन मंगल को बारिश नहीं हुई, बुध वाले दिन बारिश नहीं हुई। जुमेरात की सुबह ये कहा जा रहा था कि सुबह 10 बजे 11 बजे जो है बारिश स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन, लेकिन सिस्टम जो है वो कराची के करीब आके जो है कमज़ोर हुआ। उसके बाद दोबारा डेवलप हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे जो है शाहीन का नाम दिया जाएगा, और जो है कुछ कह रहे कि नहीं भाई ये सिस्टम जो है वो शाहीन नहीं है, शाहीन तो जब बनता जब ये गुलाब जो है ख़त्म होता फिर शाहीन डेवलप होता। लेकिन ये सिस्टम जो है कमज़ोर हुआ था और कमज़ोर होने के बाद दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अभी उससे कराची में जो है वो असरात जो है वो आना थोड़े बहुत शुरू हो गए हैं। कराची में इस वक्त जो है तकरीबन 42 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवा चल रही है, और इस वक्त जो है वो हल्की बारिश भी हो रही है, बिल्कुल हल्की। और अभी टाइम जो है वो 2:30 पौने 3 के करीब टाइम है, और कहा यह जा रहा था कि तकरीबन 4 बजे के बाद जो है कराची में बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी, और ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तो अभी जो है डिपेंड करता है कि कुदरत को क्या मंजूर है और अल्लाह क्या चाहता है। इससे ये इतना कोई बड़ा तूफ़ान नहीं है, एक छोटा तूफ़ान है। इससे बड़े बड़े जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो तूफ़ान आते हैं, जिसमें आपका फ़िलिपाइन और थाईलैंड मौजूद है, जिधर जो है हर साल कोई ना कोई 3 से 4 जो है वो साइक्लोन जो हिट करते हैं। लेकिन कराची को इस तरह के साइक्लोन से कोई ख़तरा लाहिक नहीं होता। अभी जो है बारिश शुरू हो चुकी है और मुझे डर है कि मेरा कैमरा जो है वो भीग रहा है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है कि मैं थोड़ा सा शूट कर सकता हूँ। तो बात ये है कि कराची में भाई बारिश होगी, ज़्यादा होगी, और जब कराची में पीक पर जो है तकरीबन जो है रात में 10, 11, 12 बजे के करीब जो बारिशें होंगी आज रात जो कहा गया है। समय बारिश स्टार्ट हो गई थी थोड़ी बहुत, और मुझे अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करनी पड़ी। ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस हल्की फुल्की जो है वो थोड़े थोड़े बादल जो है वो छिड़काव करते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जाएगा और ये सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और कराची को हिट भी करेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि कराची में कहा यह जा रहा था जुमेरात की सुबह से ही जो वो काफ़ी शदीद किस्म की जो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है दोपहर 2 बजे के बाद। इसकी वजह यह है कि ये तूफ़ान जो है जो गुज़र रहा है वो कराची से थोड़ा सा साइड पे गुज़र रहा है, तो इसके असरात जो है वो कराची पर मरतब होंगे, लाजमी सी बात है, और कराची में काफ़ी हैवी रेन देंगे। लेकिन अभी जो है कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। कम से कम कोई 8 से 9 घंटे के बाद जो है कराची में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, ठीक है। और वो ये भी सकता है कि ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि शदीद किस्म की बारिश होंगी और अर्बन फ्लडिंग का जो है ख़दशा है कराची में। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस तरह शदीद किस्म की बारिश हो, क्योंकि आपको आज से पहले भी जो है वो काफ़ी साइक्लोन जो है कराची की साइड पे आए, लेकिन कराची के साहिल से टकराने से पहले ही जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है उसका सिस्टम, और कराची में कभी कभी रेन भी नहीं देता वो। ये तो छोटा सा एक साइक्लोन है, इससे बड़े बड़े साइक्लोन जो है वो कराची की तरफ आते आते जो है वो ख़त्म हो गए, और जो है इतना हिट नहीं किया कभी कराची को। तो अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, जैसे आपका फ़िलिपाइन है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइक्लोन जो है वो हिट करते हैं, और साल के अंदर 2-3 साइक्लोन तो ऐसे ही आ जाते हैं। आम सी बात है, वहाँ पे इनका जो है काफ़ी माली और जानी नुकसान भी होता है। इस चीज़ का जो है वो काफ़ी अफसोस है, क्योंकि ये कुदरती आफ़ात है, तो इससे जो है वो इंसान जो है लड़ नहीं सकता। तो कराची में जो है सूरत हाल ये रहती है कि कभी भी कोई भी साइक्लोन आए, बड़े बड़े साइक्लोन जो है वो आते हैं कराची की तरफ, लेकिन कराची पे हिट करने से पहले ही जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है कि कराची में इस वक्त 42 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब कराची के अंदर ये हैवी रेन सिस्टम जो है इंटर होगा, तो उस वक्त जो है कराची में हवाएं तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो कि बहुत तेज़ है। और इसमें जो है वो आपको साइन बोर्ड्स वगैरह से जो है वो दूर रहना है, और किसी भी ऐसी जगह से जो चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, कोई भी चीज़ उड़ के आपको लग सकती है, तो उसमें आपको एहतियात करनी है। और बारिश के अंदर तो ख़ास तौर पे कराची में रहते हुए भाई
बिजली के खंभों से आपने दूर रहना है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगे कि करंट हो सकता है तो वहाँ पे एहतियात करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि कोई तार वगैरह गिरा हुआ है और यहाँ करंट हो सकता है तो के इलेक्ट्रिक को फौरी फ़ोन करें। और अगर उनका अमला जो है वो, अगर आपको लगता है कि अगर कहीं तार वगैरह गिरा हुआ और कहीं करंट हो सकता है तो आप के इलेक्ट्रिक के अमले को फ़ोन करें। अगर उनका अमला जो है वो बिज़ी होता है या नहीं पहुंच सकता किसी तरीके से तो आप जो है वो कर ही सकते हैं कि 15 पे कंप्लेन कर सकते हैं, जहां पुलिस जो है वो आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। और करना भी यही चाहिए, हमारे सिंध की पुलिस है और हमारी मुश्किलात के अंदर काम आती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात ये करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं जहाँ जो है मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, भाई कराची को बहुत ख़तरा है और जो है ये ऐसा हो जाएगा, ये तूफ़ान बहुत ख़तरनाक है, अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी, लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा, सड़कों में पानी जमा हो जाएगा। भाई ठीक है, सड़कों में पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह ये कि हमारे जो निज़ामात है वो दुरुस्त नहीं है। अगर सरजानी के अंदर 80 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो अर्बन फ्लडिंग आ जाती है। ठीक है, रिक्वेस्ट यही है भाई कि ख्याल करो आप लोग। कराची की आवाम को जो है वो इतना डरा के रखा जाता है कि भाई कराची में समंदरी तूफ़ान आ रहा है और ये हो रहा है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी साहिली पट्टी है और मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी भी साइक्लोन ने जो है पाकिस्तान को हिट किया हो। तो ये तो कोई छोटा सा एक साइक्लोन है, ऐसे बड़े बड़े साइक्लोन आए। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।